नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 10th तक या 11th 12th तक मैथ के बच्चे हो, तो आप इस चैनल को, मैथ और साइंस के बच्चे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। और 11th 12th तक की मैथ मैं आपको इस चैनल पे कराऊंगा। तो आज अपने बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो मैथ का पेपर होने वाला है उसकी पूरक उत्तर पुस्तिका है। ये पूरक उत्तर पुस्तिका, और इसके अंदर बच्चे के 80 में से 80 मार्क्स आए थे। तो ये कैसे आप ले सकते हो? जो टॉपर बच्चा है वो ध्यान से वीडियो स्किप मत करना भाई। जिसने वीडियो स्किप कर ली वो उसको छोड़ देगा और बाद में पछताना पड़ेगा उसको। चैनल पे अगर कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ जो ये मैंने ऊपर चिट लगा रखी है वाइट सी, ये डिब्बा है। इस डिब्बे के अंदर ओनली आपको रोल नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? रोल नंबर लिखने हैं। ऊपरी ऊपर नामांक होगा, वहाँ पे रोल नंबर लिखने हैं। गलती मत करना भाई कोई, ये गलती मत करना। और कहीं रोल नंबर नहीं लिखने, ओनली इस डिब्बे में लिखने। और नीचे आपको इंग्लिश में लिखनी है दूसरी लाइन में, और उससे नीचे आपको हिंदी का एक कॉलम होगा, शब्दों में लिखने। ठीक है ना? ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखने। इसके अलावा आप एक जगह और लिख सकते हो, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आपको पहले यही रोल नंबर लिखने हैं और एक पेपर पे लिखना है अपना रोल नंबर। फिर आपका जो ये नोट दे रखा है ये भी आप पढ़ लेना भाई। ये नोट दे रखा है वो आप पढ़ लेना भी। कहीं भी अपना नामांक इस डिब्बे के अलावा कहीं भी नहीं लिख सकते, तो ध्यान रखना भाई सभी। तो गलती मत करना ताकि आपकी कॉपी को किसी प्रकार से रिजेक्ट कर दिया जाए। और एक बिना टेंशन के पेपर करना। कोई भी पेपर करो बिना टेंशन के करो। अब अपने बात करें आपका माध्यम क्या है। अगर आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी पे टिक कर दो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो आप अंग्रेजी पे टिक कर दो, यानी गुड का निशान लगा देना। विषय, अब नेक्स्ट आएगा विषय। विषय आपको पता है आपकी विषय क्या है। गणित है तो गणित लिखो। परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन देख लेना 27 मार्च को कौन सा बार है, वही बार लिखना है भाई। उसके बाद दिनांक 27/03 और 2022 नहीं है, 2024 है। ये 22 की कॉपी है। इसके बाद आपको निर्देश दे रखे हैं, ये निर्देश पढ़ लेना। और इस बच्चे ने देखो इधर साइड में देखो, आप 80 में से 80 मार्क्स इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। तो आप भी कैसे प्राप्त कर सकते हो? आपकी अगर फुल तैयारी है, आप एक भी नंबर कटवाना नहीं चाहते अपना, तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपकी एक भी गलती ना हो। ये वीडियो में पूरी कॉपी नहीं दिखा के सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए या सेक्शन बी तक आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आप समझ जाओगे भी आपको पेपर कैसे करना है। तो वीडियो स्किप मत करना। आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखाने वाला, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, वीडियो पूरा देखना। अब सेक्शन ए देखो आ गया। तो बच्चे के पास 2 पेन है, यानी एक ब्लैक और एक ब्लू। आप दोनों यूज कर सकते हो कॉपी में। इसने ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से इसने सेक्शन ए लिखा है। इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे सेक्शन ए में? सेक्शन ए के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के 15 क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखना 15 क्वेश्चन होंगे। ऊपर से एक लाइन छोड़ के, नीचे से एक लाइन छोड़ के सेक्शन ए लिखना। फिर आपको ये टेबल बनानी है। ध्यान रखना इस तरीके से टेबल बनानी है आपको। और आपको कटिंग नहीं करनी। यहाँ भी इसकी कटिंग हुई है, लेकिन कोई भी नंबर नहीं काटा गया इसका, लेकिन आपको कटिंग नहीं करनी। ध्यान रखना कटिंग करो तो इतना ज़्यादा भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत हो भी गई तो उसके ऊपर एक ही लाइन लगानी है, सिंगल। ये देखो लगाई हुई है इस बच्चे की, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, एक सिंगल लाइन लगानी है। पर आप कटिंग करोगे तो आपको नकल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नकल माना जाएगा। लेकिन इस बच्चे के पूरे नंबर दिए हैं। तो सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर बात करें। आपको इस तरीके से पहले आप ज्योमेट्री बॉक्स अपना ले जाना भाई। ज्योमेट्री बॉक्स सभी पास होना चाहिए। स्केल से टेबल बना लेना। प्रथम संख्या फर्स्ट से, यहाँ तो 12 तक का है, लेकिन आपको 15 तक अंकित करना है, क्योंकि अब की बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आने वाले। और आप देखो इसमें देखना आप आंसर कैसे लिख रखे हैं इसने। जैसे पहले का ए है तो ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो 5 6 7 8 जो भी 9 10 11 12 है यहाँ पे। और आपको आगे चलना है, 15 तक जाने देना है इसको। कहाँ तक? 15 तक। आपको 15 तक इस तरीके से बढ़ना है। ठीक है ना? पहले के अंदर ए था, इसमें साथ में 2 आंसर है तो 2 भी लिखा है। बै है तो बै लिखो, 36 है तो 36 आंसर। सै है तो सै लिखो, और 4 आंसर है 4। इस तरीके से आगे चौथे में बै लिखा, आगे इसमें लिखा भी है कौन सा आंसर है। 5 नंबर में ए है तो ए लगा के 2 लगा दिया। 6 नंबर देखो नेक्स्ट का सै, और आगे नेक्स्ट का वह है तो वह लगा दिया। इस तरीके से आपको भर के, और ये देखना इसमें तिरछे आ रहे हैं ना, ए बै सैद है, आपको तिरछे नहीं आने चाहिए। आपका एक ही लाइन में आना चाहिए, मतलब एक लाइन में सीध में होने चाहिए सारे के सारे आंसर। ऐसे नहीं हो भी आपको टेबल को आगे पीछे करना पड़े। ये ध्यान रखना है। पूरे के पूरे नंबर मिले यहाँ पे, आपको मिल सकते हैं इस तरीके से करोगे तो।
आगे रेगिस्तान वाला क्वेश्चन है तो दूसरा ऊपर लिखो क्वेश्चन, रेगिस्तान की पूर्ति करो। दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी जितने भी क्वेश्चन हो, 5 हो 6 हो, आपको ऐसे लिखना है। देख लो कॉपी के अंदर ध्यान से। आगे इसके आंसर इसने देखो लिख रखे हैं। पहले क्वेश्चन लिख दिया आप रेगिस्तान वाले की, रेगिस्तान की जगह इसने क्वेश्चन आंसर लिख के उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। आप भी ऐसे कर सकते हो अगर समांतर श्रेणी का इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरे के अंदर बता दिया, दूसरे का दूसरा संपाती रेखा वाला है। और देखो इसने कैसे लिखा है, आप इसकी कॉपी ध्यान से देखो। रेगिस्तान की पूर्ति वाले क्वेश्चन किस तरीके से लिखे हैं इसने, वो देखो पहले। ये डिब्बे के अंदर बंद किया तो कारण भी है इसका, यानी आंसर को आपको डिब्बे के अंदर बंद करना है और लास्ट में अतः लगा के उत्तर देना है। और ऑब्जेक्टिव जैसे रेगिस्तान वाले हैं उसमें कोई अतः लगाने की जरूरत नहीं है। अब 5 इसने लिखा है तीसरे का, तो 5 ब्रैकेट में हिंदी वाला भी लिखा है इसने। इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे शून्य इसने 6 5 नंबर का हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश वो भी लिख दिया 0 साथ में। 6 नंबर का 2 आंसर था तो 2 लगा के 2 ब्रैकेट में और कर दिया। इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है। तीसरा आएगा अतिलघुत्रात्मक प्रश्न। अतिलघुत्रात्मक का तीसरे का फर्स्ट कर रहा है तो 1 नंबर लगा के नीचे, उसी के तीसरे के नीचे देखो 1 नंबर लगाया, एक लाइन छोड़ के। ध्यान रखना, ए उसकी संख्या 72 है, बी उसकी 120 है, लिख के इस तरीके से उनका एलसीएम इसने ज्ञात किया। एलसीएम 360 आया तो 360 को इसने ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो आप अतः लगा के इसमें लिख सकते हो, अतः 72 और 120 का एलसीएम बराबर 360 है। ये भी लिख सकते हो आप लाइन, तो और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। और एक इक्वल के निशान लगाने मत भूलना। इक्वल के निशान एक लाइन में होने चाहिए। देखो इसके आंसर आया एक्स की स्क्वायर प्लस 3x+2 आया, तो इसको देखो इसने डिब्बे के अंदर बंद किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर का डायरेक्ट ध्यान इस डिब्बे पे जा रहा है। आपको इक्वल के निशान लगानी है और ये आपको मैं क्लास में भी बता दूंगा कल किस तरीके से आपको इक्वल के निशान लगाने हैं। और ये देखो 5 नंबर 6 नंबर जो भी क्वेश्चन है, जो वो पूछे वो उसको आंसर लिख के डिब्बे में बंद करके लास्ट में अतः लगा के वो आंसर लिखना भी इसको। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसने यहाँ नहीं आया तो इसने लिख दिया PTO यानी पृष्ठ उठ, प्लीज पृष्ठ उठ मतलब पलटो। तो पलटने की बात कर दी, PTO इसने इंग्लिश में लिख दिया। आगे का आंसर इसमें यहाँ दे दिया। 7 नंबर का आंसर इसने नीचे कर दिया। ये देखो इसने पेंसिल से बनाया डायग्राम, किससे बनाया, पेंसिल से, ध्यान रखना। तो ये 7 नंबर का आंसर दे दिया। अब D ग्रेटर देन 0 आया, इसमें मूल ज्ञात करने, मूलों की प्रकृति बताने वाला क्वेश्चन है। मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। D अगर 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ये आगे वाला आंसर आ गया। इस तरीके से मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले इसने, x का मान निकाला है, x बराबर -5 है, इसको इसने डिब्बे में बंद किया, फिर आगे आंसर दे। इस तरीके से ये 1045 स्क्वायर लगी हो तो देख लेना, स्क्वायर करना है उसका। ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये सेक्शन के चल रहे हैं अभी, यानी तीसरा अतिलघुत्रात्मक प्रश्न है उसके क्वेश्चन चल रहे हैं। 1 2 3 4 वो आप लिखते जाना। आगे देखो 9 नंबर 10 11 12 आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से हैं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं और इक्वल के निशान लगाने मत भूलना। आपको कोई भी गलती, अब सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी के अंदर देखो किस तरीके से इसने 4 नंबर लगा के सेक्शन बी का उत्तर 4 लगाना। आप सीधा 4 मत लगाना, एक साइड में जगह दिख रही है वहाँ उत्तर 4 लगा के, उत्तर लगा के 4 यहाँ बीच में लिख के, फिर आप इसको क्वेश्चन लिख के उसके डी और ए के मान निकाल के इस तरीके से करना है आपको। ठीक है ना, इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। और इस तरीके से आपको पे कॉपी बनानी है। और नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है पूरी प्रश्नावली, पूरी जितनी भी प्रश्नावली है उनकी एक सूत्र की, यानी फॉर्मूले, सभी फॉर्मूले आपको लर्न करवा दूंगा उस वीडियो में। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, वो कल आपके पास आ जाएगी। तो उस सूत्र में तैयार कर रहा हूँ मैं और कहीं से तैयार करके आपको कल भेज दूंगा। थैंक्स सभी स्टूडेंट को, आगे शेयर कर देना 10th क्लास के बच्चों।